फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को वेक्टर से आपको सब्जेक्टिव में जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का पूछेगा आपकी साल आप समझ लीजिए। और कैसा क्वेश्चन आपको पूछेगा जो आपको कन्फ्यूजन में रहते हैं और नहीं बना पाते हैं, वही क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीका से और बहुत ही सरल टॉपिक में बता रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको इस वीडियो से 100% है 10-15 नंबर आपको लड़ सकता है। जरूर 100% आप 10 नंबर 100% है आप वेक्टर में जो भी जिसको प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को बता रहे हैं, वीडियो को सिर्फ एक बार देखिएगा 100% आपका दिमाग में घुस जाएगा। और आज जो है आपको वेक्टर से ओनली VBI जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछता है, बस उसी टाइप क्वेश्चन है। और आप बहुत ही इजी तरीका सरल तरीका से, सबसे पहले आप वीडियो में बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। और इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, मिस कीजिएगा तो आप ही लोगों का दिक्कत होगा, आगे एग्जाम में जाइएगा इस तरह क्वेश्चन आप छोड़ के चले आइएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, पहले समझिए बहुत ईजी तरीका से, एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा, फिर ज़िंदगी भर याद रहेगा। चलिए एग्जाम में बहुत आसान तरीका से आप लोग लिख सकते हैं, समझ लेते हैं। समझिए, जिसे सिद्ध करें कि सदिश क्या होता है i - 2j + 5 के और क्या देगा -2i + 4j + 2 के परस्पर लंब है। अब लंब मतलब समझ लीजिए, लंब मतलब होता है यदि a × b निकालेंगे और यदि 0 आ जाएगा तो वो परस्पर लंब हो जाएगा। आए समझ में कि नहीं? तो सिद्ध करके बताना हमें परस्पर लंब है या नहीं है। तो समझते हैं कैसे सिद्ध करना है। सबसे पहले इसको मान लीजिए a, यहाँ लिख दीजिएगा माना कि a सदिश बराबर लिख दीजिए i - 2j + 5 के। अब b बराबर क्या हो जाएगा, b सदिश बराबर लिख दीजिए वहाँ -2i + 4j + 2 के। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, मगर स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है कि परस्पर लंब है तो क्या है, कैसे निकालें, यही कन्फ्यूजन से होती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करना है, बस एक बार वीडियो वॉच करते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, 100% आपको दिमाग में घुस जाएगा और कभी भी नहीं भूलिएगा। और एग्जाम में बहुत ही अच्छा तरीका से बना के आ पाइएगा। समझिए, जो हर साल पूछा जाता है परस्पर लंब हर साल पूछता है, आए समझ कि नहीं? तो इसमें क्या करना है, a मान लिए, b देखिए जो दिया हुआ था इसको सिर्फ लिख दिए। इसमें सिर्फ निकालना क्या है, a सदिश × b सदिश। a सदिश कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, i - 2j + 5 के, ब्रैकेट कर दीजिए। इंटू बोला है मतलब क्या आ जाएगा, गुना कर देना है, -2i + 4j + 2 के। देखिए यदि इसको गुना करते हैं हम तो 1 गुना -2 करेंगे क्या जाएगा, -2। अब -2 गुना कितना हो जाएगा, 4, तो माइनस क्या हो जाएगा, 8। 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूना 10, प्लस कितना हो गया, 10। अब समझ लीजिए -2 और -8 कितना हो जाएगा, -10 अब +10 बराबर कितना हो गया, 0। तो आप समझ गए ना। अभी तुरंत बताएं कि यदि a × b निकालना है, परस्पर लंब रहेगा, तो आप दिमाग में 100% रखिएगा कि a × b निकाल के यदि वो 0 आ गया तो ये परस्पर लंब है, साबित हो जाता है। तो यहाँ लिख दीजिए कि यह परस्पर लंब है। आए समझ में कि नहीं? तो आप इस तरीका से, इजी तरीका से परस्पर लंब निकाल सकते हैं। इसी तरह आपको क्वेश्चन जो VBI है सब वही क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इसी तरह VBI क्वेश्चन अलग बता देते हैं। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन आपको परिमाण या फिर परिणाम जो पूछता है, बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन होता है परिणाम और परिमाण में क्या निकालना है। तो बाबू परिणाम या परिमाण आपको पूछता है, जैसे देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको दिए गए सदिश में a सदिश बराबर 2i - 6j -3 के का परिमाण ज्ञात करना है। ऐसा समझ कि नहीं? तो आपको सिंपल इसमें परिमाण या परिणाम पूछता है तो आप उसमें सिंपल क्या निकालिएगा, a का मॉड। जैसे a दिया हुआ है तो a हमको क्या निकालना है, a का मॉड निकालना है। a सदिश का मॉड तो क्या जाएगा, √2 है तो 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस -6 है तो -6 का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में प्लस, -3 है तो -3 का होल स्क्वायर। अब समझ लीजिए इसको करना क्या है, सिर्फ इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, अब प्लस 6 का स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब सबको इसको क्या करना है, जोड़ दीजिए। 36 से 4 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। तो आए समझ में कि नहीं? इस तरह आपको परिमाण या परिणाम पूछेगा तो आप इस तरह करके निकालिएगा। चलिए आगे आप लोग को बताते हैं प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। सिंपल समझ लीजिए, प्रक्षेप जो हर साल पूछा जाता है, प्रक्षेप अब की बार समझते हैं। चलिए
चलिए समझते हैं प्रक्षेप कैसे निकालते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल प्रक्षेप पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, सब्जेक्टिव में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है। तो ये लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन 100% है, किसी में पूछ ही देगा। प्रक्षेप क्या है, प्रक्षेप कैसे निकालते हैं समझ लीजिए। देखिए सदिश में दिया हुआ है i माइनस जे, पर क्या होता है सदिश i प्लस जे का प्रक्षेप बताइए। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि a बराबर मान लीजिए a सदिश बराबर कितना जाएगा i माइनस जे, और b बराबर मान लीजिए कितना है j प्लस के। तो सबसे पहले देखिए प्रक्षेप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रक्षेप निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, प्रक्षेप निकालने के लिए आपको यदि बोलेगा तो क्या होता है a इंटू बी, आप बटे जिसका प्रक्षेप बोल रहा है उसका, जैसे इसका प्रक्षेप ही इसका बोल रहा है निकालने के लिए, तो a का मॉड। आज समझिए कि नहीं, ये होता है इसका प्रक्षेप। तो सिंपल समझ लीजिए a इंटू बी निकालना है पहले, a इंटू बी निकालने के लिए a सदिश इंटू बी सदिश करना पड़ेगा। तो a कितना है i माइनस जे, और फिर इंटू कर दीजिए i प्लस जे, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 गुना 1 करेंगे 1, अब माइनस 1 गुना 1 करेंगे 1, बराबर कितना हो गया a इंटू बी कितना आया 0। अब क्या बोल रहा है हमको प्रक्षेप b का मॉड निकालने के लिए, तो b का पहले मॉड कर लीजिए, b का मॉड यहाँ कर लेते हैं, b का मॉड करते हैं कितना हो जाएगा i है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, अब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो रहा है रूट, समझ लीजिए ये कितना हो रहा है 1 अब प्लस 1 बराबर कितना है √2। तो इसमें ये फार्मूला बैठ जाएगा। तो प्रक्षेप यदि इसमें निकालने वाला, यही देखिए लिख देते हैं, प्रक्षेप यदि निकालने वाला a इंटू बी कितना है 0, तो 0, a का मॉड कितना निकाले हैं तो √2, तो √2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 से भागा देंगे इसको तो ये भी हो जाएगा 0। तो यही हो गया इसका आंसर, समझ गए ना। प्रक्षेप जब भी निकालने बोलेगा तो आप यही फार्मूला लगाइएगा, आए समझ में कि नहीं। जिसका प्रक्षेप बोलेगा वो, यदि b का प्रक्षेप बोलता तो हम b वाला रखते हैं, यहाँ रखते हैं b का मॉड, ठीक है, आज समझ में कि नहीं, समझ गए ना। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, आपको बताते हैं कि दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VBA क्वेश्चन है। चलिए दिक कोसाइन, चलिए अब समझते हैं क्या कि दिक कोसाइन या फिर दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं, जो हर साल पूछा जाता है। दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे, दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन वही पूछा जाता है। दिक कोसाइन और दिक कोसाइन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दिक कोसाइन और दिक कोसाइन दोनों को एक ही बोला जाता है, ऐसा कभी कभी ये दोनों लिख देता है। तो समझ लीजिए इतना दिया हुआ है, सदिश i प्लस 2j प्लस 3 के क्या करना है, दिक कोसाइन ज्ञात करना है, आए समझिए कि नहीं। इसका क्या करना है, दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो दिक कोसाइन के सबसे पहले मान लीजिए, माना कि a सदिश बराबर कितना i प्लस 2j प्लस 3 के, ये लिख दीजिए, मान लिए थे ना, इतना दिया हुआ a बराबर। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इसको a का मॉड कर लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका मॉड, मतलब यहाँ i के पास कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर आप प्लस 2 का स्क्वायर j के पास है प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप कीजिएगा, देखिए इसको क्या करना है समझ लीजिए, यदि इसका क्या करना 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, आप प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 कितना होता है 9। अब 9 और 4 कितना, 9 कितना जाएगा 10, 10 4 कितना हो गया 14, √14 कितना है √14। अब इसको निकालना है हमको, क्या सब समझ लीजिए। अब इसको क्या बोलना है, दिक कोसाइन निकालने बोल रहा है। तो दिक कोसाइन बराबर क्या होता है, दिक कोसाइन बराबर फॉर्मूला होता है, दिक कोसाइन बराबर होता है जो दिया हुआ a बटे a का मॉड, ये टोटल का मॉड कितना है a, मतलब i जो दिया हुआ है फर्स्ट में i बटे उसका मॉड देना है। इसी तरह सब निकल जाएगा। उसके बाद j बटे a का मॉड, k सदिश बटे क्या हो जाएगा a का मॉड, उसी तरह बैठा दीजिएगा। मतलब इसको बैठाना नहीं है, सिर्फ k के पास जो है उसको बैठाना है, j के पास जो है उसको बैठाना है, k ये आए समझ में कि नहीं, उसी को बैठाना है। समझ लीजिए जैसे कि i के पास क्या था, कुछ नहीं है तो 1 बटे क्या जाएगा a का मॉड कितना आया √14, तो √14 कॉमा, फिर देखिए j के पास कितना है 2 बटे क्या हो जाएगा √14 है तो √14, फिर k के पास क्या है 3 बटे सब में a मॉड बोला है √14, यही हो गया इसका आंसर। तो जब भी आपको दिक कोसाइन या दिक कोसाइन निकालने बोलेगा तो आप यही फार्मूला लगा के इजी तरीका से बैठाइएगा, जो आपको फुल नंबर बैठा देगा। आए समझो कि नहीं। तो आप इस तरह करके आसान तरीका से आप बना सकते हैं। आए समझो कि नहीं। अब चलते हैं, आप लोग को बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को जो लास्ट क्वेश्चन है इजी तरीका से, बहुत ही सिंपल टॉपिक के साथ। तो अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोज़ आप न्यू वीडियो देखिएगा, और 100% है आपका एग्ज़ाम रिलेटेड रहेगा, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेटर होगी। आए समझिए कि नहीं।
तो रेगुलर आपको एवरीडे वीडियो मिलेगा और एवरीडे आपको वीवीआई क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है और आपको जहाँ भी डाउट हो, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपको क्वेश्चन 100% वो सॉल्व करके मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको दिखाते हैं 5 नंबर। चलिए अब समझते हैं ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इकाई सदिश की दिशा बताना। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 2 नंबर में। तो आप देखिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए आप ए दिया हुआ है, इनमें क्या था, इकाई सदिश का दिशा बताना है। सबसे पहले समझिए यदि ए दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 6k, है ना। तो आप सिंपल इसको आंख मूंद के पहले ए मॉड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ए मॉड, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा ना। चलिए स्क्वायर करने के बाद आप इधर ही समझ लीजिए, 2 दूना कितना जाएगा 4 प्लस 3 यही 9 प्लस 6 6 36, सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है तो 7, क्या होता है यहाँ लिख दीजिए 7 होता है ना। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इकाई सदिश निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला, ए सदिश बराबर आप लगाइएगा ए सदिश बटे ए सदिश का मॉड, है समझिए नहीं, यही फार्मूला बैठाइएगा। तो ए सदिश का मॉड कितना दिया हुआ है, सिंपल समझिए, ए सदिश कितना दिया हुआ है, ए सदिश टोटल इतना है, मतलब 2i प्लस 3j प्लस 6k दिया हुआ है ए सदिश। ए सदिश का मॉड कितना है 7, ऐसा समझिए कि नहीं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर 7 को इधर कॉमन लीजिए, 1/7 इधर इसको लिख दीजिए 2i प्लस, ऊपर कुछ नहीं तो 1 1 और 7 कॉमन ले लिए इधर, 2i प्लस 3j प्लस 6k बराबर, यही हो गया इसका आंसर, आए समझ गए। इस तरीका से आप क्या कीजिएगा, इकाई सदिश जब भी पूछेगा तो आप i j k को नहीं हटाइएगा और आप इस तरीका से निकालिएगा। दिक्कोज्यायन में बताए भी थे दिक्कोज्यायन कैसे निकालना है, आए समझ कि नहीं। तो जो आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, 100% है आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करके मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।